अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वाक़या एक डॉक्टर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा। एक डॉक्टर ने बताया कि इंसान को उसके हॉस्पिटल में लाया गया। उस हॉस्पिटल में उसके तमाम टेस्ट किए गए, लेकिन किसी भी टेस्ट में कोई उसकी एक्चुअल बीमारी सामने नहीं आई जिसका वो डॉक्टर इलाज करते और उस इंसान को सेहतयाब कर पाते। उस इंसान की एज 55 से 60 के दरमियान थी और उसकी एक बेबी उसके हमरा आई थी, उसकी एज 25 से 30 के दरमियान थी। डॉक्टर ने काफ़ी पूछताछ की उसकी बीवी से कि इस इंसान को पिछले बैकग्राउंड डॉक्टर पूछते हैं हर इंसान का कि पीछे इसके हालात वाक़यात कैसे रहे हैं। तो उसकी बीवी ने बताया कि ये रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा चलाता है, इससे कोई बीमारी स्पेशल नहीं थी, ना शुगर, ना कोई हेपेटाइटिस, ना कोई और जो बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही हैं, कोई भी ऐसी बीमारी इसको लाहक नहीं थी। लेकिन जो है वो अचानक इसको कुछ इस तरह का हादसा पेश आया है कि ये चलने से आवाज़ार है, मतलब कि कासिर है, चलने से चल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल ज़िंदा लाश की तरह हो गया है। डॉक्टर ने काफ़ी टेस्ट किए, उसको आईसीयू में रखा गया। अब डॉक्टर के जूनियर्स जितने भी थे उन्होंने डॉक्टर को जाके बताया, सीनियर को, कि जब हम एक अजीब वाक़या पेश आ रहा है, जब हम डॉक्टर सूरह रहमान आईसीयू में तिलावत के लिए लगाते हैं ऊंची आवाज़ में, तो इस इंसान के नाक और मुंह से सुंडियाँ निकलती हैं बाहर, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या सुंडियाँ टाइप कुछ निकलता है इसके नाक और मुँह से। बड़ा ये हैरत अंगेज़ वाक़या है कि जब सूरह रहमान तिलावत की जाती है तब ही निकलते हैं, अदरवाइज़ ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल लेटा रहता है, वेंटिलेशन पर लेटा हुआ है, वेंटिलेटर पर, और जो है वो चुप करके लेटा रहता है। बस जब सूरह रहमान तिलावत की जाती है तो इसके नाक और मुँह से सूंडियाँ बाहर निकलती हैं। डॉक्टर ने काफ़ी इसके बारे में, उनके पास शक्कर मशीन थी, शक्कर मशीन से वो उसकी सूंडियाँ बाहर निकालते थे मुंह से और नाक से, लेकिन वो उसकी स्टमक तक पहुंच नहीं पाए कि इसके स्टमक में एक्चुअल बीमारी क्या है, क्योंकि वो सूंडियाँ स्टमक से नहीं आ रही थी, ना ही किसी जिगर से, ना ही किसी दिल के किसी भी पार्ट से वो सूंडियाँ नहीं निकल रही थी, बस वो किसी पॉइंट पर पहुँच नहीं पा रहे थे। फिर उसकी बीवी ने अचानक एक फ़ैसला किया उस इंसान की कि मैं डॉक्टर को इसकी बारे में कुछ हकीकत बताऊँ, मैं डॉक्टर से कुछ डिस्कस करूँ इस बारे में। उसने सीनियर डॉक्टर तक रसाई हासिल की, जो डॉक्टर उसका इलाज करवा रहा था जूनियर से, तो उस डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर ने फिर उससे थोड़ा सा इंटरव्यू किया और उससे पूछा कि मुझे इसका पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताएं, आपने बताया था कि रिक्शा ड्राइवर है, तो उसने बताया नहीं, ये रिक्शा ड्राइवर नहीं था, ये इंसान जादूगर था, ये इंसान जादू के ज़रिए लोगों के मसाइल हल करता था। मैं भी इसके पास अपना एक मसला हल करने के लिए आई थी, मैं इसकी बीवी नहीं थी। मैंने एक जो है वो एक अपने शोहर को अपनी तरफ माइल करने के लिए, मेरा शोहर मुझे बहुत मारता था, मैं उसको अपनी तरफ माइल करने के लिए इसके पास आई थी। और ये जब किसी भी इंसान का ट्रीटमेंट या इलाज शुरू करता था, उसको जादू टूना शुरू करता था, तो वो बहुत सारी लड़कियों से, बहुत सारे लड़कों से ये बदकारी पहले करता था, ठीक है, उनको सराहने कर रखवा कर सजदा भी करवाता था और उसके बाद उनके साथ हम बिस्तरी और बदकारी वगैरह भी करता था। उसके बाद उनको तावीज़ बना कर देता था कि इसके जाके फ़लाँ को पिलाएं, जिसके लिए जादू करवा रहे हैं आप, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो मेरे साथ वाक़या ये पेश आया था कि मैंने ये तमाम काम कर लिए और तावीज़ जाकर अपने शौहर को पिला दिया, लेकिन उसका असर उल्टा हो गया, वो शौहर मेरा मुझे ज़्यादा मारने लग गया पहले की निस्बत। तो मैं अपने शौहर को छोड़ा, मेरा ज़्यादा अट्रैक्शन मेरी इसकी तरफ हो गई, मैं इसकी तरफ माइल हो गई और मैं इसके पास आ गई और मैंने इसे आकर रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ निकाह कर ले। तो लेकिन इसने मेरे साथ निकाह नहीं किया, इसने कहा कि हम दोनों राज़ी हैं तो लिहाजा हमारा निकाह है। इसने मेरे साथ निकाह नहीं किया। मैं 6 महीने इसके साथ वैसे ही रही, बिल्कुल जैसे नॉर्मल एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह सकते हैं, वैसे मैं नॉर्मल निकाह के बगैर इसके साथ रही। 6 महीने बाद इसकी बीमारी, जो कंडीशन इस टाइम अब इसकी कंडीशन है, 6 महीने बाद मेरे इसके रिलेशन में आने के 6 महीने बाद इसकी कंडीशन ऐसी ही हो गई थी कि ये मरने के करीब हो गया था और बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हो गया था। इसने मुझसे कहा कि मैं तौबा करने जा रहा हूँ, तुम भी तौबा करो, तो अपने खावन के पास वापस चली जाओ। मैं अपने खावन के पास वापस गई, लेकिन मेरे खामन ने मुझे नहीं रखा। फिर मैं वापस पलट कर कुछ महीने के बाद इसके पास वापस आई, तब तक ये सेहतयाब हो चुका था, इसने तौबा कर ली थी। फिर हमने फ़ैसला किया और हमने मस्जिद जाकर निकाह कर लिया शरई लिहाज से। निकाह करने के बाद 6 महीने दोबारा फर्दर गुजरे हैं। ये रिक्शा चलाता था, हम गुजर बसर करते थे अच्छा खासा, लेकिन ये तो बाज आ गया अपने काला जादू से। लेकिन लोग बाज नहीं आए, लोग इसके पास आते रहते थे, लोग इसके पास फर्दर आए और एक खूबसूरत लड़की इसके पास आई। तब से हमारी फिर से हालात हमारे बिगड़ने शुरू हो गए। एक खूबसूरत लड़की इसके पास आई, इसको बहुत फोर्स किया कि मेरे लिए काला जादू करे। इसने फिर उसके साथ बदकारी भी की और उसके लिए जादू टोना भी किया। तो उसके बाद दोबारा इसकी तबीयत ख़राब हो गई, जो कंडीशन इसकी अब आपके सामने है। अब सूरह रहमान तिलावत करते हैं तो इसके मुंह से और आंखों से भी सूंडें निकलने लगी थी तब तो उसकी। तो लिहाजा अब इसका हल मैंने आपको सारा बता दिया क्या कंडीशन है कि जादूगर इंसान है। मुझे पहले मैं लाशऊर थी, मुझे इल्म नहीं था कि बुराई क्या होती है, बुरे काम क्या होते हैं। मैं बस अपनी एक दुनिया में मगन थी।
तो लिहाजा कुछ दिन गुजरे हैं तो उस इंसान की 3-4 दिनों के बाद ही मौत वाक़या हो गई, वो इंसान मर गया। उसकी बीवी ने उसकी लाश को ले जाने से इनकार कर दिया कि डॉक्टर साहब आप ही कुछ कर दें इसका, मैं नहीं लेके जा सकती इसको। तो दोस्तों ये कहानी थी एक जादूगर की। तो ये कहानी का मैं निचोड़ थोड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा। इस कहानी का पीछे 2 मेरी आपसे रिक्वेस्ट हैं, 2 मेरी बातें आपके सामने मंतजाम पर लाना चाहूँगा। एक ये कि घर में कोई भी मसाइल हों तो मेरी बहन बेटियाँ फटाफट जादूगरों, पीरों और बाबों के पास भागती हैं कि जाकर कोई दम करवाएं, कोई जादू करवाएं, कोई टोना करवाएं, कोई ऐसा इल्म करवा लें हम लोग कि जिससे हमारा मसला हल हो जाए। देखो दुआ से हर चीज़ हल होती है, अल्लाह पाक के कलाम से, अल्लाह पाक के ज़िक्र से, कुरान पाक की तिलावत से हर चीज़ हल होती है। ये बाबों से, जादू टोनों से, पीरों से कुछ भी नहीं होता। एक तो ये हल है कि इन लोगों से परहेज़ करें, ये लोग बहुत फ्रॉड करते हैं। और आपके सामने वाक़या है, सच्चा वाक़या है, कैसा इंसान के साथ मामला पेश आया और कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की इसने, कितने लोगों की इज़्ज़तें पामाल की हैं इस इंसान ने। तो खुद का अंजाम एंड में क्या हुआ। एक तो ये कि मेरी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये लोग इन लोगों के पास जाने से परहेज़ करें। दूसरा ये कि ये जो जादू करते हैं, जो जादू पर ट्रस्ट करते हैं, जादू पर एक ईमान रखते हैं कि यार जादू जायज़ है, इस्लाम में जो है वो जादू कुरान पाक की आयतों पढ़कर ही कुछ अमल भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, अमल किया जाता है। तो जो लोग अमल पर ईमान रखते हैं, वो भी उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पर ईमान ना रखें। ये एक शिरक की तरफ इंसान को ले जाता है और शिरक की मुआफ़ी इस्लाम में नहीं है। इससे घर तबाह हो जाते हैं, बहुत भारी नुकसान इंसान को उठाना पड़ता है, जैसा कि उस औरत को उठाना पड़ा और उस मर्द को उठाना पड़ा। वो मरने के बाद भी वो इंसान की जान खलासी नहीं हो सकती। इंसान जन्नत से भी महरूम रहेगा, जहन्नुम उसका मुकम्मल मुस्तकिल तौर पर ठिकाना है ऐसे इंसान का, जादूगर इंसान का। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।